जेवीपी। अब जेवीपी बेसिकली इसको सेंट्रल वीनस प्रेशर भी कह देते हैं। ये है क्या? ये बेसिकली प्रेशर होता है इन द राइट एट्रियम ड्यूरियस फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल। ठीक है, राइट एट्रियम में जो भी प्रेशर होता है उसको हम जेवीपी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो इसकी नॉर्मल वेव फॉर्म है उसमें 3 वेव्स हैं, जिसमें ए, सी और वी 3 वेव्स हैं और 2 डिसेंट्स हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अब इसको याद ऐसे कर लें कि ए सी एक्स वी वाई, ए सी एक्स वी वाई। ठीक है, अब ए वेव होती है जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ए वेव आती है, और ए वेव जो है वो एब्सेंट होती है जब एट्रियल फिब्रिलेशन होगी। ठीक है, जाहिर बात है एट्रिया की कंट्रैक्शन इफेक्ट हो रही है तो ए वेव जो है वो एब्सेंट होगी, और ए वेव बढ़ जाएगी, जाइंट हो जाएगी जब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होगी। ये भी ऑब्वियस बात है कि ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा राइट एट्रियम का। राइट एट्रियम का प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो ए वेव और बड़ी हो जाएगी, जाइंट हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाता है जी सी वेव। ठीक है, सी वेव जो है ना वो डिनोट कर रही है हमारे पास राइट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन। राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है तो जो ट्राइकस्पिड वेल्व है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है वो ऊपर की तरफ आता है। जब वो ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज्ड है और वो ऊपर की तरफ बल्ज करता है इनटू द राइट एट्रियम, तो वो फिर वेव जो बना रहा है वो है सी वेव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है, उसके बाद आती है हमारे पास वी वेव। वी वेव देखें, अब ए हुआ हमारे पास जब एट्रिया की कंट्रैक्शन हुई, सी हुआ जब ट्राइकस्पिड बल्ज किया, वी आएगा तब जबकि एट्रिया की फिलिंग होगी। ठीक है, एट्रिया की फिलिंग होगी अगेंस्ट द क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, एट्रिया की फिलिंग, एट्रिया की कंट्रैक्शन, ट्राइकस्पिड की बल्ज। ठीक है, और ए वेव के मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं कि जाइंट ए वेव्स कब होंगी और एब्सेंट ए वेव्स कब होंगी। उसके बाद आ जाती है डिसेंट्स, जो कि एक्स डिसेंट है और वाई डिसेंट है। ठीक है, अब पहले तो आ जाती है एक्स डिसेंट। ठीक है, एक्स डिसेंट कब होगी? जब ट्राइकस्पिड वेल्व की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी। जब वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल इजेक्ट करता है तो ट्राइकस्पिड वेल्व सक इन होगा। ठीक है, सक इन होगा। ठीक है, तो वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी। अब उसके डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, एक्स वेव, एक्स डिसेंट बन जाएगी। ठीक है, और अब रह गई बारी वाई डिसेंट की। वाई डिसेंट की जो रीजन है वो ये है कि जब एट्रिया एम्प्टी होता है विद द ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वेल्व, मतलब कि राइट एट्रिया की एम्प्टिंग जो फेज है, ठीक है, उसके दौरान वाई डिसेंट बनती है। दोबारा से, एट्रियल कंट्रैक्शन, ट्राइकस्पिड की बल्ज, ट्राइकस्पिड जो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हुआ उसकी वजह से, फिर हमारे पास आ जाती है एट्रिया की फिलिंग, और फिर हमारे पास आ जाती है एट्रिया की एम्प्टिंग। ठीक है, अब आते हैं जी इसके एमसीक्यूज की तरफ जो कि ज्यादातर पूछे गए हैं। फीचर्स ऑफ जेवीपी में ए वेव अपीयर्स एज जाइंट इन ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ये मैं आपको बता चुका हूं। ए वेव इज लॉस्ट इन जेवीपी इन एट्रियल फिब्रिलेशन, ये भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। जेवीपी वर्सेस कैरोटिड पल्स, अच्छा जेवीपी जो है वो वेरी करेगा विद एब्डोमिनल प्रेशर, क्योंकि वो वीनस रिटर्न पे कर रहा होता है डिपेंड। जाहिर बात है जितना वीनस रिटर्न होगा उतना राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा और जेवीपी वेरी करेगा। जो जबकि कैरोटिड जो है, कैरोटिड पल्स जो है वो वेरी कर रही होती है विद रेस्पिरेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सी वेव
से शो होती है इन जेवीपी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सी फॉर कंट्रैक्शन, सी फॉर सी वेव। फिर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जेवीपी ड्रॉप करता है ड्यू टू इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न, ठीक है ना।